हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। राज ज्योतिषी, ज्योतिष समय का क्या विधान है हमारी पौत्री के लिए? आज के दिन 4 पहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में अवश्य सफल होगी, किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात। संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। हम इस कन्या के हृदय में भीष्म के प्रति विष भर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म के मृत्यु का चिंतन करना ही श्री खंडिनी का जीवन कार्य होगा। खंडनी ये आगे कोई सारा पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। सही बात। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, सही बात। पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। सही बात है। जहर आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व क्रय नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है। केवल भय, डर, खौफ। स्वयं विचार कीजिए। स्वयं विचार। सारे दिए कुमारी गांधारी, हम यहाँ हैं। कंदारी। अगुणा कार्य, अरे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ वो जाके दीप लाओ। कुमारी शांत हो जाइए, अभी सारे दीपक जल जाएंगे। पवन के कारण बुझ गए थे, आप शांत हो जाइए। अगुणा, तुम दोनों को आदेश था कि तुम रात भर कक्ष में दीप लेकर खड़ी रहोगी, फिर भी दीपक कैसे बुझ गए? जानती नहीं कि राजकुमारी गांधारी को अंधकार से कितना भय लगता है?
अंधकार से इतना भय क्यों है? केवल आपको नहीं कुमारी गांधारी, अंधकार से तो सबको भय लगता है। अंधेरे से। हमारे आंखों के द्वार से ही तो जगत हमारे निकट आता है ना। अब आंखें हैं तो सब कुछ है, पर अंधकार में ऐसा प्रतीत होता है जिस सब कुछ खो गया हो, सारा जगत लुप्त हो गया, इसीलिए हमें अंधकार से भय लगता है। पर अब अंधकार का कोई भय नहीं, अब आप सो जाइए। इतनी बड़ी सेना, मुझे ये खबर महाराज सुबल तक अभी पहुंचानी होगी। बहुत बड़ी फौज आ रही। विराट सेना हो, प्रचंड सामर्थ्य हो, और संपत्ति में जो कुबेर से अधिक, ऐसे साम्राज्य में मेरी पुत्री का विवाह होगा गुरुदेव, और वर भी ऐसा होगा कि स्वरूप में अश्विनी कुमारों से स्पर्धा, बाहुबल में पवन से अधिक हो और गुण में इंद्र से आगे। यदि तलवर भी कोई न्यूनता होगी, घास के तिनके भर भी कोई दोष होगा, तो ऐसी व्यक्ति के साथ मेरी गांधारी का विवाह नहीं हो सकता। अच्छा, मेरी कन्या है ही ऐसी विलक्षण गुरुदेव। भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान से दिया है। ये मंत्री साहब बहुत परेशान क्या बात है आचार्य? हैं। आचार्य, गांधारी की पत्रिका पढ़ते हुए आपके मुख पर कालिमा क्यों छा गई? क्षमा करना राहुल, ये ग्रह दशा ऐसी है कि मैं महारानी, सेनापति सताश्रय महोदय आज्ञा मांग रहे हैं। इस समय किंतु इस समय तो महाराज व्यस्त हैं। महारानी निश्चित के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु समाचार ऐसा है कि इसी क्षण महाराज के साथ मंत्रणा करना अति आवश्यक हो गया। क्या समाचार है शताश्व? किसकी सेना है? वह जानने के हमने दूतों को भेजा है महाराज। जो सैनिक समाचार लेकर आया है उसने पताके इत्यादि नहीं देखे थे। यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? यही कोई 2 से 3 प्रहर महाराज। युवराज शकुनी का है? वो प्रवास कर रहे हैं महाराज, किसी विशेष कार्य के लिए। कोई शकुनी का यहाँ नाम पर है। आक्रमण करने का दुस्साहस किया है किसी ने? और संदेश दिए बिना युद्ध करना भारतवर्ष की युद्ध नीति के विरुद्ध भी है महाराज। तो भारतवर्ष की नीतियों को तोड़ने के अपराध के लिए हम उन्हें दम देंगे लोहित, ध्वंस कर देंगे उस सेना को। ये गांधार है, यहाँ के एक एक सैनिक की भुजाओं में 100-100 मल्लों का बल है। हर एक के हृदय में भैरव नाचते हैं। किंतु महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है। विजय शस्त्रों से नहीं, साहस से प्राप्त होती है लोहित। मेरे सैनिक शत्रुओं के वक्ष चीर कर उनके हृदय खींच निकालेंगे। वाह, शताश्व जी महाराज। सेना को सज्ज करो, सबसे कहो कि अपनी माताओं, पत्नी और संतानों से अनुमति मांग ले। प्रत्येक नगरजन से कहो शस्त्र उठा ले, ये युद्ध भीषण होगा। उधर से कौन लीड कर रहा है? वाह, कमाल का। इधर भी भाई सेना आ गई है,
लेकिन ये है कि दूसरी तरफ हमने देखा है गंदारी को, जिनको भाई बहुत ज़्यादा ना अंधेरे से डर लगता है, लेकिन वहाँ पर हर टाइम दिए जला कर रखने की ड्यूटी लगी हुई है। नहीं ऐसे ही है भाई, स्टोरी आस्ता आस्ता ना आगे बढ़ रही है, मतलब कि सारे जो चीज़ें हैं ना वो एक खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा एक मिशन होगा ना, जो एक गंदार और सारा शकुनी वगैरह वो सब इधर मतलब कि अब मिलकर आएंगे, तो वो एक चेंज लाएगा हर चीज़ में। आप यार ये देखें कि इतनी बड़ी ना फौज आ रही थी कि भाई उनके घोड़ों के पैरों की आवाज़ से ना वो जो आग थी वो भी हिलने लग पड़ी थी। और जब उसने देखा ना तो वो तो हैरान रह गया, फौरन भाई आया यहाँ पे आके बताया उन्होंने, और अब भाई आगे जंग होने वाली है, अब देखो क्या बनता है आगे। भाई जब वो बादशाह के घर लड़की पैदा हुई है ना, तो उसने भाई बहुत उम्मीदें लगा ली थी कि मैं ये अपनी बेटी, मेरी जो बेटी है ये उधर जाकर अपना विषमा जी का जनाब मृत्यु करवाएगी। तो भाई वो अब जब जैसे महाराज जी बता रहे थे कि ये आजकल जो लोग हैं ना, ये सिर्फ बच्चे और बच्चियों को सिर्फ अपने जो है ना अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको ये सिर्फ ऐसे दे देने का जायदाद उनको दे दी, और जो असल शिक्षा देने वाली है वो नहीं देते, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भाई प्यार के खिलाफ जो होता है ना, ये होती है असल शिक्षा। लेकिन भाई इज्जत एहतराम ये भी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो अपना जो है दूसरा और सीनापुर उसका भाई जो है हस्तिनापुर उधर का भाई जो है अपना दूसरा महाराजा, उसका भाई मृत्यु करेगी। ये तो कोई बात नहीं है कि उसको भाई पहले से ही अपना एक हट के सबक दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे भाई एक नया जो आया ना वो ये है कि गंदार चाचा, उस वक्त गंदार ये जो अफगानिस्तान में है ना गंदार, ये वहाँ की ये है महारानी गंधारी, जिसका नाम वो ले रहे थे, जिसको अंधेरे से डर लग रहा था, और जिसके बारे में उसके पिताजी कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी की उस बंदे से शादी करूँगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और सेकंडली उसने कहा है कि भाई अब जो सेना जो भी मतलब इधर से आ रही है हमारे साथ लड़ाई करते हैं, हम खुल के एक उसके साथ लड़ेंगे, एक मुकाबला करके दिखाएंगे। इस हद तक वो मतलब मजबूत थे। लेकिन शकुनी का नाम आया वो अभी सामने नहीं आया। उससे पीछे भाई कृष्णा जी का जो मैसेज था ना वो बहुत एक परफेक्ट था कि आजकल औलाद को जो है ना वो मतलब आगे जहर जो है ना वो भर दिया जाता है, एक अपना जो मतलब एक गुस्सा होता है वो आगे वो निकाल चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होने लगी स्टोरी, देखने वाली होगी आगे भी। हाँ जी बिल्कुल, मिलते हैं नए पार्ट साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।